हेलो एवरीवन, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं करियर की बात करूं तो वो है हमारा कोचिंग। नेक्स्ट हो जाता है कोचिंग। कोचिंग आप किसी भी फील्ड की दे सकते हैं। आप एथलेटिक्स की दे सकते हैं। एथलेटिक्स में बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारे इवेंट, जैसे जंपिंग इवेंट है, थ्रोइंग इवेंट है, या फिर रनिंग इवेंट है। इसमें आप किसी में भी आप ट्रेंड कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ बेसिक एथलेटिक्स की बात कर रहा हूँ। जो आपकी स्पेशलाइजेशन आप उसमें दे सकते हैं। अगर आपके पास ए से जेड तक बहुत सारी गेम्स हैं, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, टेबल टेनिस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन गेम्स की अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन, आपने अच्छी जगह कहीं खेला है, तो आप उसके अंदर बच्चों को ट्रेंड कर सकते हैं। या फिर अगर आप फील्ड की बात करो तो आप ग्रेजुएशन के बाद एनएस, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि आप डिप्लोमा कर सकते हैं एनएस एनआईएस से। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो एक कोच के लिए और आप कोचिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्थ रिलेटेड करियर। देखिए, हेल्थ रिलेटेड करियर हम कुछ कितनी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। पहले है हमारे पास टीचिंग, मैंने बता दिया कि हम किस किस लेवल पे कर सकते हैं। कोचिंग में बता चुका हूँ कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास हेल्थ रिलेटेड करियर। हेल्थ रिलेटेड करियर। अब हेल्थ रिलेटेड करियर क्या है? हेल्थ के लिए आज लगभग आफ्टर कोविड सभी जागरूक हो चुके हैं कि आपकी हेल्थ आपके लिए कितनी जरूरी है। तो हेल्थ रिलेटेड करियर कैसे होंगे? जैसे अगर आजकल की बात करूं तो आप डाइटिशियन बन सकते हैं, या फिर आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, और मतलब आप एक कैरियर की तरफ जा सकते हैं जिसमें आप डाइट के लिए एडवाइस दे सकते हैं चीज़ों की, कि आपको किस टाइम खाना है, किस टाइम नहीं है। अभी तो यूट्यूब पे भी और रील्स आजकल सब ज्ञानी हैं, तो आप वो देख रहे हैं कि अपना अपना कैरियर वो हेल्थ के चीज साथ कैसे बना रहे हैं। कोई हेल्थ को आयुर्वेद से रिलेट करके बताता है, कोई एलोपैथ से रिलेट करके बताता है, कोई नेचुरोपैथ से रिलेट करके बताता है। तो आप अगर हेल्थ के अंदर करियर बनाना चाहते हैं तो आप फिजिकल एजुकेशन से जरूर करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर में क्या होगा कि सबसे पहले किसी भी, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, मैं किसी भी संस्था की बात करूं, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट जरूर होता है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स जरूर होगा। तो उसके लिए उनको हायरार्की मेंटेन रखनी पड़ेगी, उनको एचओडी भी रखना पड़ेगा, और प्रोफेसर्स भी रखने पड़ेंगे, या फिर कलीग्स भी रखने पड़ेंगे, सारी चीजें रखनी पड़ेंगी। तो वो है आपका डिपार्टमेंट फिजिकल एजुकेशन का। नेक्स्ट है हमारे पास स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। देखिए, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब ये आ गया आपकी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। ये था फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जिसमें आपका पढ़ाई लिखाई का था, आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, वो सारी चीजें हो रही है, वो आपका फिजिकल एजुकेशन। लेकिन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आपका वो है जो आपकी गेम्स का करवाते हैं, इंट्राम्यूरल्स, एक्स्ट्राम्यूरल्स, उन चीजों पे ध्यान देते हैं। या फिर आपकी टीम कहीं जानी है तो वो लेके जाने, आपके डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो चेक करने, आपकी एज वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, वो सब कुछ तैयार करना, वो काम होता है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का। तो इस डिपार्टमेंट के अंदर भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन। इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन, देखो इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन में आप समझ रहे हैं कि इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, जैसे आजकल ना बैंक्स जितने भी हैं वो अपनी अपनी अलग अलग चीजें करवाते हैं, अलग अलग अपने फंक्शंस कराते हैं, मैनेजमेंट करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। और कितनी भी इंडस्ट्रीज है वो चाहते हैं कि आप पॉपुलर हो जाओ स्पोर्ट्स के थ्रू। मतलब वो इवेंट्स कराते रहते हैं अंदर से ही, मतलब लोगों का थोड़ा सा
मन लगा रहे, इसलिए कुछ ना कुछ इवेंट कराते रहे, लोग उसमें पार्टिसिपेट करते रहे, एक दूसरे से मिलते रहे, रिलेशंस अच्छे रहे, उसके लिए वो इंडस्ट्रीज ने एक नया फंडा निकाला है कि वो गेम्स करा देते हैं आपस में। अब वो गेम्स कराने के लिए भी कोई ना कोई उनको चाहिए स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, इसीलिए वो फिजिकल एजुकेशन वालों को हायर कर लेते हैं और यहाँ फिर वो इनकी हेल्प करते हैं और इवेंट्स अच्छे से स्मूथली ऑर्गेनाइज करा पाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैनेजमेंट। देखिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज नाम से ही समझ में आ रहा है। स्पोर्ट्स की फैसिलिटी क्या होगी? जिम्नेजियम हो सकते हैं, स्विमिंग पूल्स हो सकते हैं, इंडोर्स हो सकते हैं, या आपके बैडमिंटन हॉल्स हो सकते हैं, बास्केटबॉल कोर्ट्स हो सकते हैं। वो सारी चीजें, उन सब की मैनेजमेंट रखने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? फिजिकल एजुकेशन स्पेशलिस्ट की। तो इसीलिए ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर। देखिए अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस, तो फील्ड के अंदर दो ही लोग होते हैं। कोई भी, आपने कोई भी फील्ड देखी हो, वहां दो लोग होंगे। अगर मान लो मैं क्रिकेट की बात करूं तो वहां पे क्या होंगे? प्लेयर्स होंगे और स्पेक्टेटर्स होंगे, वो दूर, मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूं। प्लेयर्स होंगे और एम्पायर होगा। तो एज अ प्लेयर एंड एज अ ऑफिशियल, ये दोनों ही परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि परफॉर्मेंस की बात करूं तो आप एज अ प्लेयर भी काम कर सकते हैं। अगर आप अच्छे प्लेयर हैं तो अच्छी जगह खेल सकते हैं और अच्छी जीत सकते हैं, और बहुत सारी आज तो फैसिलिटीज दे रही है कंट्री हमारी। और अगर ऑफिशियल की बात करूं तो ऑफिशियल्स की बहुत सख्त जरूरत है इंडिया को, अच्छे ऑफिशियल्स की बहुत जरूरत है। तो अगर आप अच्छे से गेम कर रहे हैं तो उनके सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं वो कर लेते हैं, टेस्ट होते हैं वो देते हैं, और उसके बाद आप एज ऑफिशियल भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैरियर इन कम्युनिकेशन मीडिया। देखिए बहुत बड़ा है मीडिया। अगर मैं बात करूं मीडिया के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। मीडिया बहुत बड़ा टॉपिक है मीडिया, शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आ जाता है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। फिर आ जाता है हमारा बुक राइटिंग हो गया, फिर आ जाती है हमारी पब्लिकेशन होगी, ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है हमारी फोटोग्राफी, ठीक है, और मार्केटिंग, मार्केटिंग के बाद स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये सारी चीजें आती हैं मीडिया के अंदर। अब जर्नलिज्म जो है, जर्नलिज्म के अंदर न्यूज़पेपर भी होगा और प्रिंट्स भी होंगे, टेलीविजन भी होंगे, वो सारे आ जाते हैं इसके अंदर। मतलब ब्रॉडकास्ट भी मैं इसको कह सकता हूँ। है वैसे अलग अलग चीजें, लेकिन वैसे नॉर्मल कंसेप्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये चीज हो सकती है। बुक प्रिंट कर सकते हैं, बुक लिख सकते हैं हम अच्छे से। कोई आपको अच्छी नॉलेज है किसी भी चीज़ की, अगर आप किसी गेम की अच्छी नॉलेज है तो उसके बारे में लिख सकते हैं थोड़ा। अगर आपको किसी सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है तो उसके बारे में आप थोड़ा लिख सकते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट को पकड़िए, टॉपिक को पकड़िए और एक बुक लिख लीजिए। नेक्स्ट आ जाती है मार्केटिंग। मार्केटिंग किस चीज़ से होगी? ये रिलेट करती है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप अलग अलग इक्विपमेंट्स बनाते हैं, उनके लिए भी आपको स्पेशलाइज चाहिए इंसान। तो अगर आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बना रहे हैं तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को बेचने के लिए, अगर आपने एक रैकेट बनाया फॉर एग्जांपल,
बैडमिंटन रैकेट, आपने एक रैकेट बनाया, अच्छा बनाया, तो उसके बारे में आप अच्छा तभी बता पाएंगे जब उसके बारे में पता हो। तो अच्छी मार्केटिंग वही कर सकता है जिसको उसके बारे में नॉलेज हो। तो नॉलेज के लिए कौन चाहिए? फिजिकल एजुकेशन को जानने वाला इंसान। अब उसने वो जानना और मार्केटिंग की। नेक्स्ट आ जाती है पब्लिकेशंस। आपने पब्लिकेशंस जैसे आपके पेपर हैं, पेपर पब्लिश करने हैं, बुक पब्लिश करनी है, लोग बुक पब्लिश भी करा रहे हैं, तो वो बुक पब्लिश करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एक पढ़े लिखे फिजिकल एजुकेशन टीचर की। नेक्स्ट आ जाती है फोटोग्राफी। किसी को अगर फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है और अगर वो स्पोर्ट्स की फोटोग्राफी करनी शुरू कर दे तो कितना मजा आएगा, है ना? इतने अच्छे अच्छे इवेंट्स होते हैं, आप 100 मीटर 200 मीटर या फिर एथलेटिक्स का कोई भी इवेंट या फिर किसी गेम का कोई इवेंट, बास्केटबॉल के डंक करते हुए कोई इवेंट अगर आप पकड़ लेते हैं, फोटोग्राफी कितना अच्छा इवेंट रहेगा। तो वो भी एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा स्कोप है फिजिकल एजुकेशन का। आशा करता हूँ सारा का सारा आपको जितने भी कैरियर हो सकते थे मैंने अपनी तरफ से कवर किए और आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।